Hello students, so this is Vineet and in my today's video we will be doing range of real function। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डोमेन ऑफ रियल फंक्शन कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ रियल फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, डोमेन का आपको मालूम है, मतलब क्या है कि इनपुट x की क्या वैल्यू डालते हैं और y की क्या वैल्यू, फंक्शन की क्या वैल्यू निकल के आती है, वो हमारा होता है रेंज। जैसे ये वाला है तो अगर x की क्या क्या वैल्यू हम डाल सकते हैं इसमें, तो वो हमारा डोमेन को सिग्निफाई करेगा, और fx की क्या क्या वैल्यू आ रही है वो हमारा रेंज को सिग्निफाई करता है। ओके, एक मेथड होता है उसको निकालने का, वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। अब रेंज इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हमको अलग अलग मेथडोलॉजी फॉलो करना पड़ता है या अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा डोमेन के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट स्टिल सी 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हैव टेकन और इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, fx इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट में x माइनस 1। अब जो रेंज का क्वेश्चन है, जो रेंज का कॉन्सेप्ट है या रेंज का जो मेथड है, वो हम इसमें नहीं लगाते हैं। हमने बोला कि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड लगता है। इस वाले क्वेश्चंस में एक चीज़ हम देखते हैं, मान लीजिए इसमें f1 हम निकाल के देखते हैं, मतलब x के जगह पे 1 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस ये 0 हो गया अंदर वाला तो 3 आ गई। अगर हम f2 निकाल के देखते हैं, f2 रख के देखते हैं मतलब, तो f2 की वैल्यू अगर हम लोग इसमें रखें तो f2 हो गया 3 प्लस 2 माइनस 1 4। ओके, यहाँ से 1 आ गया और 3 प्लस 1 4। इसी तरह से f3 अगर हम निकाल के देखें तो f3 3 प्लस स्क्वायर रूट में 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर रूट 2, तो ये करीब 1.4 के बराबर होता है, तो 3 प्लस 1.41, तो ये 4.41 आ गया। f4 निकालेंगे तो भी इससे बड़ा ही आएगा। ये बात हो गई। दूसरी बात, आप ये डोमेन भी अगर इसका देखें, डोमेन का मतलब x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, हमने नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं ली, क्योंकि इसका डोमेन नेगेटिव है ही नहीं। इसका डोमेन तो अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका डोमेन क्या आएगा, सारी पॉजिटिव ही वैल्यू x की हम ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 से या 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए ना डोमेन। अगर इसका डोमेन देख रहे हैं पिछले वीडियो वाला कॉन्सेप्ट, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो x माइनस 1 यानी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है, मतलब x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये हमारा डोमेन हुआ। तो इसीलिए हम f1 से वैल्यू रख के दिखा रहे हैं, मतलब रख के देख रहे हैं। माइनस वैल्यू तो इसके डोमेन में है ही नहीं, मतलब माइनस वैल्यू तो हम x की ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है। डोमेन ही उसका स्टार्ट हो रहा है 1 या तो 1 से बड़ा। अब हम डोमेन निकाल के नहीं दिखाए हैं क्योंकि डोमेन का वीडियो सेपरेट है। इसका डोमेन अगर हम लोग निकालते तो 1 से इन्फिनिटी तक आता, तो इसीलिए 1 से वैल्यू हमने रख के देखना स्टार्ट किया था। खैर, वो तो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि इसका फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, वही तो रेंज है। तो देखिए 3 आया, 4 आया, 4.41 आया, इसी तरह से 3 से बड़ी ही वैल्यू आ रही है। एक और वैल्यू आप रख के देख लो, f5 देख लो, तो 3 प्लस 5 माइनस 1 2 हो गया, 5 हो गया। f4 भी रख के देखेंगे तो इन दोनों के बीच में ही आएगी, 4.7 4.8 के आसपास आएगी। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा हमारी 3 से बड़ी ही आ रही है, फंक्शन की वैल्यू। डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। रेंज मतलब फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन की हम लोग वैल्यू रख के देख लिया कि हमारी 3 से बढ़ी ही आ रही है। तो रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू क्या है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के फॉर्म में अगर हम दिखाएं तो 3 आई थी, तो 3 को इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी तक जाना है। इन्फिनिटी हमेशा हमारा ओपन ब्रैकेट रहता है, जिसको इंक्लूड नहीं करना रहता है। तो ये रेंज हो गया पहले वाले का। कमिंग टू आवर सेकेंड वन, fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक मेथड यूज़ होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ में एक मेथड यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी fx की वैल्यू है उसको हम y के बराबर पुट कर लेंगे, मतलब लेट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x की वैल्यू इस फंक्शन में से निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमको निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालना है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर इधर आ गया, y स्क्वायर उधर चल गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस वाई स्क्वायर।
ये मत देखिए कि सेम फंक्शन है x और y रिप्लेस हो गया है, नहीं, इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करिए क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम नहीं आएगा। अब हम लोग ने किया क्या, जो भी फंक्शन दिया था उसको y के बराबर पुट किया और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली। अब हमको सेम मेथड फॉलो करना है जो डोमेन में फॉलो करते थे कि हम लोग क्या क्या वैल्यू यहाँ पे x की रख सकते हैं। मतलब डोमेन में जो मेथड फॉलो किया था, डोंट गेट कंफ्यूज, डोमेन में जो मेथड हम लोग ने फॉलो किया था, दो रूल थे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो स्क्वायर रूट शुड नॉट बी, स्क्वायर रूट के अंदर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वेट, स्क्वायर रूट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड स्क्वायर रूट के अंदर हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ओके, तो अगर नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर नहीं आनी चाहिए तो 4 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज डिफाइंड, जीरो होता है, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालें, ठीक है, तो वाई स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर इधर आ गया तो लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया। ओके, वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, और रादर यू लीव इट लाइक दिस। ऐसे मत देखिए, आप ये देखिए कि यहाँ से वाई स्क्वायर उधर चल गया तो इधर, मतलब इफ़ यू वांट यू कैन डू व्हाट आई हैव रब्ड जस्ट नाउ कि वाई स्क्वायर उधर चल गया और लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया। दो पॉइंट हमको क्या मिले, जो डोमेन में दो पॉइंट हम बात कर रहे थे कि दो पॉइंट हमको निकालने हैं, यहाँ से दो पॉइंट मिले -2 और 2। ठीक है, सिंपल है, जो भी फंक्शन दिया है उसको y के बराबर पुट किया, y की वैल्यू निकाला, फिर डोमेन वाला मेथड यूज़ किया कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ओके, y की वैल्यू अब डालना है ना हम लोग फंक्शन में, तो -2 और 2 दो वैल्यू हो गई। नंबर लाइन बनाएंगे डोमेन में जैसे बनाए थे, फिर से देखिएगा, फिर से बता रहे हैं अगर डोमेन का वीडियो नहीं देखा है तो। नंबर लाइन बनाए, जो दो पॉइंट मिले उनको मार्क किया, -2 और 2, इधर है हमारा प्लस इन्फिनिटी, इधर है हमारा माइनस इन्फिनिटी। जो दो पॉइंट मिलते हैं उनके बीच का सेक्शन होता है हमारा नेगेटिव सेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, इसके इधर दोनों पॉइंट के इधर और इधर हमारा पॉजिटिव सेक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव सेक्शन है हमारा और ये भी हमारा पॉजिटिव सेक्शन है, सेम जो डोमेन में काम किया था। दो पॉइंट कौन कौन से मिले, -2 और 2। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 4 दिया है, तो इक्वल टू का भी साइन है, मतलब -2 को हमको इंक्लूड करना है, तो हम डार्क सर्किल बनाएंगे यहाँ पे। ओके, इसी तरह से 2 को भी हमको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे भी हम एक डार्क सर्किल बनाएंगे। ओके, और इसके बीच की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारा रेंज को देगा। ठीक है, डोमेन वाला ही मेथड फॉलो किया। अब क्यों इसके बीच वाला वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे साइन हमने बोला था कि आपको साइन देखना है, ये वाला साइन लेस देन का साइन है तो आपको नेगेटिव जोन लेना है। डोमेन वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन था, जो भी वेरिएबल है, चाहे x है चाहे y है, उसके साथ अगर ग्रेटर देन का साइन है तो हमको पॉजिटिव जोन लेना है। यहाँ पे हमारा लेस देन का साइन है तो हमको नेगेटिव जोन लेना है, जो नेगेटिव जोन होता है दोनों पॉइंट के बीच का जोन, और दोनों पॉइंट को भी हमको इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू साइन भी लगा है। तो इफेक्टिवली आवर रेंज इज़ दिस मच, इतना जो है हमारा रेंज है। तो रेंज ऑफ f(x) इस केस में हमारा कितना हो गया, रेंज ऑफ f(x) अगर आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो कहाँ से कहाँ तक इसकी फंक्शन की वैल्यू आएगी, हमेशा इस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आएगी -2 से 2 तक, लेकिन -2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो दोनों जगह हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। ओके, इस दोनों जगह हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्योंकि -2 इंक्लूड करना है, 2 भी इंक्लूड करना है। कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू x - 3 अपॉन 3 - x स्क्वायर। थर्ड वाला यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। f(x) इज इक्वल टू x - 2 अपॉन 3 - x, y के बराबर पुट करते हैं, y इज इक्वल टू x - 2 अपॉन 3 - x। अब हमको x की वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन हटा दें, यहाँ से थर्ड वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू 3 - x
इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हम लोग वैल्यू किस चीज़ की निकाल लेते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो सारे x वाले को हम LHS पे रखते हैं, ठीक है, या इस केस में RHS पे ले जाते हैं सारे x वाले टर्म को, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई ये इधर चल गया। तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 2, 3y प्लस 2 ये वैल्यू आई। x की वैल्यू निकालना है तो x को हम कॉमन ले लिए, तो x को कॉमन लिए तो यहाँ से क्या आया 1 प्लस वाई, और यहाँ से क्या आया है 3y प्लस 2 RHS पे है। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी इस केस में आई 3y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई को हम लिख देते हैं y प्लस 1। ये हमारी x की वैल्यू आई। अब हमको सिंपल देखना ये है कि अब इसमें y की हम क्या क्या वैल्यू, y की क्या क्या वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी y प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल टू -1। y हमारा -1 नहीं होना चाहिए, ओके। तो y हमारा सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। हमको स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लेंगे। y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ओके। और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सिंपल टर्म्स में इसका रेंज बहुत सिंपल आया। इसका रेंज आया हमारा, सारे रियल नंबर आ सकते हैं, यानी कि r और -1, मतलब -1 छोड़ के हम सारे रियल नंबर इसके रेंज में हमारे आ सकते हैं, ओके। डोमेन की अगर बात करते हैं तो डोमेन तो हम लोग सिंपल देखते हैं कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू नहीं हो सकती है, x की 3 वैल्यू नहीं हो सकती है, तो r-3 होता। हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये रेंज का टॉपिक है, ओके। तो रेंज आया इसका रियल नंबर -1। कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द a little bit typical or little bit advanced question or conceptual question where you have to make some necessary requirements to solve it। मेथड वही यूज़ होगा। अब देखिए ये हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, लेकिन है तो ये हमारा फंक्शन ही। पहला वाला मेंबर हमारा डोमेन होता है तो उसका डोमेन x है, और रेंज सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो x² अपॉन 1 प्लस x² हमारा रेंज है, ओके। पहला डोमेन है, दूसरा रेंज है, तो दिस इज बेसिकली रेंज ओनली, ओके। तो x² अपॉन 1 प्लस x² ही हमारा जो है, सॉरी x इज द, यार x के टर्म्स में है, वेरिएबल है, और जो सेकंड वाला फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है। मीन्स डोंट गेट कंफ्यूज, इसका फंक्शन है सिर्फ x² अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। पहला वाला डोनोट कर रहा है कि किस में है हमारा फंक्शन, किस वेरिएबल में, और दूसरा वाला हमारा प्रॉपर फंक्शन है, मतलब x² अपॉन 1 प्लस x² है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, यही हमारा फंक्शन इस केस में है, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सेम मेथड जो हम लोग फॉलो कर रहे थे। y के बराबर पुट किए x² अपॉन 1 प्लस x², क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो y इंटू 1 प्लस x² इज इक्वल टू x², आया y इंटू 1 प्लस x²। इसको फर्दर सॉल्व किए तो y प्लस x² y इज इक्वल टू x²। यहाँ से हम निकाल क्या रहे हैं, x की वैल्यू y के टर्म्स में, तो x² y माइनस x², ओके, इज इक्वल टू -y। तो x² y माइनस x² इज इक्वल टू -y। इसको बेसिकली ऐसे लिख लो, x² माइनस x² y इज इक्वल टू y से दोनों साइड माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। x² कॉमन लिया, 1 माइनस y, ठीक है, 1 माइनस y, क्योंकि यहाँ x² हमारे पास स्क्वायर टर्म है, इज इक्वल टू y हो गया। तो यानी कि हमारा x² की वैल्यू आई y अपॉन 1 माइनस y, यानी कि x की वैल्यू आई y अपॉन 1 माइनस y का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू आई। अब हमको सिंपली देखना है कि y की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं
और y की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, वही हमारा रेंज को सिग्निफाई करता है। तो y अपॉन 1 माइनस वाई है, तो हम एक काम कर देते हैं, इसका पहले बात तो ये होना क्या चाहिए, मतलब आप ऐसे देखिए, दो रूल जो डोमेन में पढ़ा था, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई, यहाँ पे कंडीशन 2 लिख दे रहे हैं, y अपॉन 1 माइनस वाई हैं, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। दिस कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर रहता है तो इट्स वैल्यू कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, इट्स वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो ऑल्सो। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यही चीज़ अगर डिनोमिनेटर में होता है स्क्वायर रूट, तो हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये तो एज अ होल है ना, तो एज अ होल दिस कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, तो ज़ीरो आ जाएगी एक्स की वैल्यू, और दिस कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे हमने नंबर लाइन में आपको बताया था 2 पॉइंट हमको चाहिए रहते हैं, यहाँ पे हमको एक ही पॉइंट मिल रहा है 1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं y माइनस ज़ीरो, वैल्यू चेंज नहीं होगी, और नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ गया y माइनस 1। अब इनइक्वालिटी में माइनस से कभी मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन बदल जाएगा, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया है, इस स्टेप का सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि हमको 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं नंबर लाइन पे, जिनके बीच में नेगेटिव जोन आता है। तो वो 2 पॉइंट लाने के लिए एक पॉइंट हो गया 0, एक पॉइंट हो गया 1। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये -1 पॉइंट है, -1 नहीं लेंगे हम लोग, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन तो है नहीं कि स्क्वायर वाला टर्म है तो प्लस और माइनस दोनों लेना है। हमको बस 2 पॉइंट चाहिए नंबर लाइन पे, एक पॉइंट हो गया 0 और एक पॉइंट हो गया 1। अब अगर हम लोग इसकी नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें इस फंक्शन को, तो ये नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ कहीं 1 हो गया, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो गया। आपको बताया है 2 पॉइंट जब मिल गए तो उनके बीच का जोन हमारा नेगेटिव जोन रहता है। तो ये वाला हमारा नेगेटिव जोन हो गया, ये वाला, और उसके दोनों साइड पे पॉजिटिव जोन रहते हैं। तो ये पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है। ओके, अब हमको देखना है साइन क्या है, ठीक है। 2 पॉइंट तो मिल गया, अब हमको साइन देखना है। यहाँ पे लेस देन का साइन है, कभी भी लेस देन का साइन रहता है तो हम लोग को माइनस जोन, नेगेटिव जोन लेना है। अगर यही ग्रेटर देन 0 रहता जैसे यहाँ पे था तो हम लोग पॉजिटिव जोन लेते, ये और ये इन दोनों जोन का यूनियन। लेकिन यहाँ लेस देन 0 है, इसका मतलब हमको ये वाला जोन लेना है 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये करता है कि 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा कि नहीं। तो इस केस में इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? देखिए इक्वल टू साइन लगा हुआ है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते, यहाँ पे हमको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डार्क सर्किल बनाते हैं, इसको भी हम लोग डार्क सर्किल बनाते हैं, और ये वाला हमारा जो है इसका रेंज हो गया। तो अगर रेंज को हम लोग लिखेंगे तो रेंज को कैसे लिखेंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 0 और 1 इंक्लूड करना है तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ओके, क्लोज्ड इंटरवल वाला 0 और 1। मतलब क्या हुआ इसका, इस फंक्शन की वैल्यू या इस फंक्शन का आउटपुट हमेशा हमारा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर इसमें रख के देख लीजिए, 5 रखिए तो 25/26 1 से कम है। 10 रख के देख लीजिए, 100/101 1 से कम है। अच्छा ठीक है, 0 वैल्यू लेके देखो, 0, ठीक है। तो 0/1 0 आ गया, तो 0 भी आ सकता है। अगर हम लोग x की वैल्यू इनपुट डोमेन को 0 लेंगे तो हमारा आउटपुट भी 0 आएगा। तो 0 से लेके 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू लाई करती है, तो इस फंक्शन का रेंज हो गया 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। पहले वाले क्वेश्चन का हमारा रेंज आया 3 से इन्फिनिटी, सेकंड वाले का आया -2 से 2, थर्ड वाले का आया -1 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, और फोर्थ वाले का आया 0 से लेके 1। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेंज। और इससे प्रीवियस वीडियो में जो डोमेन हमने रियल फंक्शन का पढ़ा है, आगे डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शन करेंगे, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट,
और मॉड्यूलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, इस तरह के तमाम टाइप के फंक्शन हैं। रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, उन्हीं दो रूल पे निकलेगा। ये नंबर लाइन वाला मेथड हम लोग फॉलो करेंगे अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेंज। ये 4 क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।